नाज़रीन गिरामी, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसने आलमी सियासत और मईशत की बुनियादें हिला कर रखती हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे दुनिया के सबसे अहम समंदरी रास्ते यानी आबनाए हरमज की अहमियत खत्म होकर रह जाएगी। आप सब जानते हैं कि दुनिया भर की तिजारत और ख़ास तौर पर तेल की तरसील के लिए आबनाए हरमज एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस रास्ते का एक ऐसा खुफिया और मजबूत मुतबादिल तैयार कर लिया है जो नक्शे से इस पुरानी गुजरगाह की इजारादारी को मिटाने वाला है। ये महज एक सड़क या पाइपलाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसी हिकमत अमली है जिसने ईरान जैसे ममालिक की धमकियों को बेअसर कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे मंसूबे को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस समंदरी रास्ते की अहमियत को देखना होगा, जिसे हम आबनाए हुर्मस कहते हैं। ये एक तंग सा समंदरी रास्ता है जहाँ से पूरी दुनिया के तेल का तकरीबन 30% गुजरता है। अगर किसी भी वजह से ये रास्ता बंद हो जाए तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी और दुनिया भर की सनतें रुक जाएंगी। ईरान तवील अरसे से इस रास्ते को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है और अक्सर ये धमकी देता है कि अगर इस पर पाबंदियां लगी थी तो वो इस रास्ते को बंद कर देगा। लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने खामोशी से एक ऐसी तामीराती जंग जीत ली है जिसका चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। उन्होंने अपने मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक तेल पहुँचाने का ऐसा इंतजाम कर लिया है जो ईरान की पहुँच से बिल्कुल बाहर है। नाज़रीन गिरामी, मुत्तहिदा अरब इमारात का ये नया मंसूबा हबशान से फजीरा तक फैली हुई एक बहुत बड़ी तेल की पाइपलाइन है। इस मंसूबे की सबसे खास बात यह है कि ये आबनाए हुर्मस के खतरनाक मोड़ से गुजरने के बजाय बराह रास्त फजीरा की बंदरगाह तक पहुंचती है, जो कि बहरा अरब के साहिल पर वाक़े है। इसका मतलब ये है कि अब इमाराती तेल को आलमी मंडियों तक पहुंचने के लिए इस तंग रास्ते की जरूरत नहीं रही जहां ईरान का असर और रसूख ज्यादा है। ये पाइपलाइन रेगिस्तानों और पहाड़ों को चीरती हुई बनाई गई है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में दुनिया को तेल की फराहमी जारी रखी जा सके। इस इक़दाम से इमारात ने न सिर्फ अपनी मईशत को महफूज कर लिया है बल्कि खुद को एक ऐसी आलमी ताकत के तौर पर मनवाया है जो किसी भी खतरे का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, फजीरा की बंदरगाह अब दुनिया का एक नया तिजारती मरकज बन चुकी है। पहले तमाम जहाजों को खलीज फारस के अंदर दाखिल होना पड़ता था, जिसमें वक्त और ईंधन दोनों ज्यादा सिर्फ होते थे। लेकिन अब बड़े बड़े बहरी जहाज बराह रास्त फजीरा के साहिल पर लंगर अंदाज हो सकते हैं। अमारात ने यहाँ तेल जखीरा करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े जेर जमीन गोदाम भी तामीर कर लिए हैं। ये गोदाम इतने बड़े हैं कि अगर आलमी सतह पर तेल की फराहमी में कोई रुकावट आ जाए तो भी कई हफ्तों तक यहाँ से सप्लाई जारी रखी जा सकती है। ये सब कुछ इतनी खामोशी और तेजी से किया गया कि दुनिया अब इसके नताइज देखकर हैरान रह गई है। ये सिर्फ एक बाईपास रास्ता नहीं है बल्कि एक मुआशी इनकलाब है जिसने समंदरी हुदूद की सियासत को बदल कर रख दिया है। नाजरीन गिरामी, इस मंसूबे के पीछे छपी सोच बहुत गहरी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत ये जानती थी कि उनकी बका का दारोमदार सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि उसकी महफूज तरसील पर है। अगर रास्ता ही बंद हो जाए तो तेल की दौलत किसी काम की नहीं रहती। इसीलिए उन्होंने अरबों डॉलर खर्च करके इस मुतबादिल रास्ते को हकीकत का रूप दिया। इससे अब वो ईरान की हर उस धमकी से आज़ाद हो चुके हैं जो खलीज की सियासत में तनाव का बायस बनती थी। अब अगर आबनाए हरमज में कोई जंग भी छिड़ जाए तो भी मुत्तहिदा अरब अमारात का तेल बहराए अरब के जरिए चीन, भारत, जापान और मगरिब के ममालिक तक बाआसानी पहुंचता रहेगा। इस हिकमत अमली ने खित्ते में ताकत का तवाजुन मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। दोस्तों, इस सारे मामले में एक और अहम पहलू ये है कि अमारात सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रहा बल्कि वो फजीरा को एक आलमी लॉजिस्टिक मरकज बना रहा है। यहाँ नई बंदरगाहें, नए सनती जोन और तिजारती मराकज कायम किए जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि मुस्तकबिल में अगर तेल की अहमियत कम भी हो जाए तो भी ये रास्ता दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए सबसे पसंदीदा तिजारती गुजरगाह बना रहे। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह एक छोटे से मुल्क ने अपनी जुग्राफियाई अहमियत को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली है। ये एक ऐसी मिसाल है जहाँ अकल और सरमाए के दुरुस्त इस्तेमाल से बड़ी मुश्किल का हल निकाला गया है। नाजरीन गिरामी, ईरान के लिए ये सूरत हाल काफी परेशान कुन है। ईरान हमेशा ये समझता था कि आबनाए हुर्मस पर उसका कंट्रोल उसे आलमी सतह पर एक बर्तरी दिलाता है, लेकिन अमारात के उस खुफिया बाईपास ने इस बर्तरी को कमजोर कर दिया है। अब दुनिया के बड़े मुमालिक को ये इत्मीनान है कि उनके पास एक मुतबादिल मौजूद है और वो ईरान के मोहताज नहीं रहे। इससे न सिर्फ खित्ते में अमन के इम्कानात बढ़ सकते हैं बल्कि बड़ी ताकतों की मुदाखलत का अंदाज भी बदल जाएगा। अमारात ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ ऊंची इमारतों का मुल्क नहीं है बल्कि वो दूर अंदेशी रखने वाला एक ऐसा मुल्क है जो अपने मुस्तकबिल को
महफूज बनाना जानता है। दोस्तों, हमें ये भी देखना होगा कि इस मंसूबे से आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। जब तेल की सप्लाई लाइन महफूज होती है तो आलमी सतह पर कीमतें मुस्तहकम रहती हैं। अगर खलीज में कोई बहरान पैदा होता है तो उसका सबसे ज्यादा असर गरीब और तरक्की पजीर ममालिक पर पड़ता है, जहां महंगाई का तूफान आ जाता है। अमारात का ये मुतबादिल रास्ता दरअसल पूरी दुनिया की मईशत के लिए एक हिफाजती ढाल बन चुका है। इससे न सिर्फ तेल की कीमतें कंट्रोल में रहेंगी बल्कि आलमी तिजारत का पहिया भी चलता रहेगा। ये एक ऐसा शाहकार मंसूबा है जिसकी मिसाल तारीख में बहुत कम मिलती है, जहां एक मुल्क ने अपने जोग्राफिये को ही अपनी ताकत बना लिया। नाजरीन गिरामी, इस पूरे अमल में जदीद टेक्नोलॉजी का भी बड़ा हाथ है। इस पाइपलाइन की निगरानी के लिए मसनूई सैयारों और जदीद सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कहीं भी कोई खराबी या तखरीबकारी हो तो फौरन पता चल सके। इमारात ने इस मंसूबे को दुश्मन की नजरों से बचाने के लिए इसे पहाड़ों के अंदर से गुजारा है, जिसकी वजह से ये किसी भी फजाई हमले से भी महफूज है। ये एक नाकाबिले तस्खीर दिफाई और माशी दीवार है जो मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपने इर्द गिर्द खड़ी कर ली है। अब दुनिया ये मानने पर मजबूर है कि इमारात ने आबनाए हरमज की अहमियत को अमली तौर पर खत्म कर दिया है। दोस्तों, इस कहानी का एक और रुख ये है कि इससे दूसरे खलीजी ममालिक को भी एक नई राह मिली है। सऊदी अरब और दीगर पड़ोसी ममालिक भी अब अपनी तेल की पाइपलाइनों को इस नए रास्ते से जोड़ने पर गौर कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो पूरा खलीजी खित्ता ईरान के ज़ेरे असर समंदरी रास्ते से आज़ाद हो जाएगा। ये एक ऐसा इत्तेहाद होगा जो सिर्फ मुआशी बुनियादों पर कायम होगा और जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तरक्की और इस्तेहकाम होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस सिलसिले में पहली ईंट रख दी है और अब बाकी ममालिक भी इसी नक्शे कदम पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। नाजरीन गिरामी, आखिर में हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया की सियासत अब सिर्फ बातों या जंगों से नहीं बल्कि ऐसे बड़े मंसूबों से बदलती है। जिस मुल्क के पास अपनी तिजारत को महफूज बनाने का रास्ता होता है वही दुनिया में अपनी बात मनवाने की ताकत रखता है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खामोशी से ये कामयाबी हासिल करके सबको हैरान कर दिया है। अब नक्शे पर आबनाए हुर्मस तो मौजूद रहेगा, लेकिन उसकी वो हैबत और डर खत्म हो जाएगा जो अशरों से आलमी मईशत पर तारी था। ये अमारात की एक ऐसी जीत है जिसका असर आने वाली कई दहाइयों तक महसूस किया जाएगा और तारीख इसे एक बड़े मुआशी मोजज़े के तौर पर याद रखेगी। दोस्तों, इस मंसूबे की तकमील से फजेरा का शहर अब एक रेगिस्तानी कस्बे से बदलकर एक आलमी मेट्रोपॉलिटन बनने जा रहा है। यहाँ की ज़मीन की कीमतें, यहाँ की तिजारत और यहाँ के लोगों का मेयार ज़िंदगी यकसर बदल चुका है। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि अमारात की क़यादत ने वक्त से पहले खतरे को भांप लिया था और उसका हल निकालने के लिए दिन रात काम किया। आज वो इस मकाम पर हैं कि दुनिया का कोई भी मुल्क उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये बाईपास सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है बल्कि ये अमारात के रोशन मुस्तकबिल की शाहराह है जो इसे दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की सफ में खड़ा कर देती है। नाजरीन गिरामी, हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि ये मंसूबा सिर्फ माशी नहीं बल्कि इसके पीछे गहरे सियासी मकासद भी हैं। अमारात ने इसके ज़रिए मगरिब और एशिया के बड़े ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत कर लिया है। अब चीन और भारत जैसे बड़े ख़रीदारों के लिए अमारात एक ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार बन गया है क्योंकि उनका तेल अब किसी भी जंगी खतरे से पाक रास्ते से आएगा। इससे अमारात की आलमी सिफारतकारी में वज़न बढ़ गया है और वो अब खित्ते के मामलात में एक बड़े मुनसिफ के तौर पर उभर रहा है। दोस्तों, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसके जवाब में ईरान या दीगर इलाकाई कुव्वतें क्या करती हैं। क्या वो भी इसी तरह के मुतबादिल रास्ते तलाश करेंगे या फिर बदलती हुई हकीकतों को तस्लीम कर लेंगे? एक बात तो तय है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाजी जीत ली है और इसका ये खुफिया मुतबादिल अब दुनिया के सामने एक हकीकत बनकर आ चुका है। ये सबक है उन तमाम कौमों के लिए जो अपने वसाइल को महफूज बनाने के लिए नई राहें तलाश करती हैं और जो रुकावटों के सामने सर झुकाने के बजाय रास्ते बदलने का हौसला रखती हैं। अमारात ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर इरादा पुख्ता हो तो समुंदरों के रुख भी मोड़े जा सकते हैं और नक्शे भी बदले जा सकते हैं।